हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, रिपोर्टिंग के लगभग 1 महीने हो गए हैं। इनकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग मैंने किया और अब कुछ पौधों में थोड़ा थोड़ा फुटाव आ रहा है, क्योंकि अब अच्छी तरह से इन्हें धूप भी मिल पा रही है। और जितनी अच्छी धूप इस मौसम की इन्हें मिलेगी ना दोस्तों, उतनी ही बढ़िया से जो है इनमें ग्रोथ होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें देखिए इस तरह से नए नए फुटाव शुरू हो चुके हैं। और अभी कुछ में मतलब पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ में अच्छी तरह से शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, अडेनियम बहुत ही नाजुक पौधा होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से जो है इनमें पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, मेरे पास 9 अडेनियम हैं, 9 अच्छी तरह से चल पड़े हैं। जब मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही थी ना दोस्तों, तो अपने हिसाब से मैंने किया और इनके कोडेक्स को जो है ना पहले की अपेक्षा मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, ताकि जो भी इनके इस तरह से जो जड़ें हैं ना वो काफ़ी मोटी हों और हमारा कोडेक्स काफ़ी बड़ा हो। इनके कोडेक्स थोड़े बड़े थे, इसलिए बड़े से पोट में मैंने लगाया। गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कोडेक्स के हिसाब से। इसको देखिए बंदरों ने ख़राब कर दिया था, तो मैंने फंगीसाइड पाउडर लगाया ताकि इनमें फंगस ना लगे। तो इसमें जो है ना दोस्तों, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बार बार पानी देंगे, धूप नहीं मिलेगी, तो इसमें फंगस लगना तय है। इसलिए अगर हम इन्हें पूरी धूप में रखते हैं, पानी मतलब रेगुलर देते हैं, तो धूप के कारण पानी सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। धूप नहीं मिलती है, बार बार पानी देते हैं, तो उससे फंगस लगता है और कोडेक्स खराब होने लगते हैं। इसलिए हमें इन पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और यहाँ पे छोटा वाला है, देखिए तो बच्चे हैं ना मेरे यहाँ, बंदर बच्चे दोनों एक बराबर हैं। और देखिए पानी दे दिए हैं, इसमें नहीं पानी दिए, इन सब में पानी नहीं, न जाने कैसे है सब, बिना पूछे पानी दे दिए। तो कोई बात नहीं है, मैं इनमें खाद देने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि एक महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा खाद दे दूँ, ताकि इनमें और भी अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाए। वैसे अभी तो फूल का पता नहीं है, देखते हैं कब तक फूल आता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और फिर उसके बाद हो सकता है सीड से हूँ, क्योंकि ग्राफ्टिंग वाला जो होता है उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन सीड से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इनको मतलब इनकी देखभाल करना ज़रूरी है। बाकी तो जब ये लगे हैं, तैयार हो गए, इतने बड़े हो गए, तो फूल आना तय है, फूल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम खाद की बात करें ना, तो खाद अभी इनके लिए मैं तैयार करूँगी। थोड़ी बहुत इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। मिट्टी इनके लिए ना मिट्टी इनकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी को कम, रेत को ज़्यादा डालते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। और इनके गमले में होल बढ़िया से होना चाहिए, पानी का ठहराव ना हो। तो हल्की हल्की इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं दोस्तों। और अब धीरे धीरे मुझे भी इनके बारे में जानकारियाँ हो गई हैं। और अब की जो ये धूप हो रही है ना दोस्तों, इस धूप में मतलब ये जो धूप हो रही है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इनको जितनी अच्छी धूप मिलेगी, उतनी ही बढ़िया से इनकी ग्रोथ होगी और इनके कोडेक्स काफ़ी मजबूत होंगे, बड़े होंगे। तो दोस्तों, अब चलिए इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं फटाफट। इस तरह से किनारे किनारे की मिट्टी को अच्छी तरह से हम उभाल लेते हैं, देखिए। और बहुत ही सावधानी से हमें इनकी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि इनके मतलब कोडेक्स पे औजार ना लगे। और अगर लग भी जाता है ना, तो फिर तुरंत जो है फंगीसाइड इनके ऊपर लगा देनी चाहिए। इस तरह से देखिए। तो सभी अडेनियम के पौधे की मिट्टी की मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने सभी अडेनियम की गुड़ाई कर दी और इसमें जो भी खरपतवार थी मैंने निकाल दिया है। और अब जो है इनमें खाद दूंगी। खाद देने के बाद इसमें तो देखिए पानी डाल दिए हैं बच्चों ने, तो इसमें भी खाद देंगे, लेकिन पानी बड़े हिसाब से दे देंगे ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो। और इन सबको जो है बिल्कुल धूप में अब रखेंगे। धूप तो इन्हें मिल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सामने ही रखेंगे, 2-4 दिन 10 दिन जो भी हो। लेकिन जब बहुत तेज धूप होगी तो थोड़ा साइड रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप किसी को नहीं पसंद है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ही अच्छी तरह से देखिए फुटाव आया है।
और इसमें ढेर सारी ब्रांच भी निकली हुई है, आप देख पा रहे हैं। ये दोनों अच्छे से चल रहे हैं, सब में हो जाएगा। जब इन दोनों में हो गया तो सब में, इसमें भी देखिए फुटाव शुरू हुआ है। तो चलिए अब हम खाद बना के दे देते हैं। तो दोस्तों मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट जो नाइट्रोजन से भरपूर है। तो आप चाहे तो गोबर की पुरानी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोबर की मतलब कच्ची खाद होगी ना तो फंगस लगने का डर होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरानी खाद का इस्तेमाल करें। और पत्तियों की जो खाद हम बनाते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल की छिलके और सब्जियों की छिलके की मतलब बनी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें मिला रही हूँ फंगिसाइड पाउडर, ताकि जो है मिट्टी में अगर कोई फंगस लगते हैं तो वैसे भी अडेनियम के पौधे में ज़रा से कहीं से दिक्कत हुई तो फंगस लगने लगते हैं, तो फंगिसाइड पाउडर मिला सकते हैं। आप चाहे तो दालचीनी का पाउडर या तो हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया इसमें नीम खली, ताकि मिट्टी भी अच्छी हो और पौधे की ग्रोथ में भी वृद्धि हो, कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए नीम खली मैंने मिला लिया। अब इसकी जगह पे और भी कुछ ऐड करने वाले हैं। ये है बोन मील। तो दोस्तों ये पोषक तत्वों से भरपूर है और इनकी उपयोग से ना जड़ें मजबूत होंगी, तने मजबूत होंगे और बहुत ही जल्दी अच्छी ग्रोथ के साथ फूल भी आएंगे। तो बोन मील का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने ले लिया है और इन सबको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पाया जाता है, कैल्शियम। तो इन सबको मैं मिला के जो है अपने एडेनियम के पौधे में दूंगी। आप चाहे तो केले के छिलके को अच्छी तरह से सुखाकर पीसकर एडेनियम में दे सकते हैं, या फिर लिक्विड के रूप में भी आप एडेनियम की मिट्टी की गुड़ाई करके दे सकते हैं अच्छी तरह से, वो भी चलेगा। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ ताकि 9 एडेनियम के पौधे में मैं हिसाब से जो है गमले के हिसाब से मैं इन्हें दे सकूँ। तो ये बन गए एडेनियम के बहुत ही अच्छे भोजन, जिसके उपयोग से एडेनियम की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही जल्दी जो है ढेर सारे हरे हरे पत्ते तैयार होंगे। और फिर उसके बाद जो है समय के अनुसार फूल भी आएंगे, क्योंकि अगर सीड से एडेनियम तैयार होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और ग्राफ्टिंग जो होता है ना उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें फूल बराबर आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया और मिट्टी की गुड़ाई भी मैंने कर ली है। तो गमले के हिसाब से जो है मैं इनमें दूंगी इस तरह से, देखिए। तो दोस्तों जब प्रूनिंग मैंने किया और रिपोर्टिंग मैंने की तो फिर उस तभी का खाद इसमें दिया हुआ था, तो अब फिर से मैं दे रही हूँ। और खाद देने के बाद इन्हें डायरेक्ट मैं धूप में रखूँगी, ताकि जो है इनकी मतलब जो भी दिक्कतें हैं, मतलब कभी कभी नमी जगह पे रखने के बाद ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है एडेनियम में, तो इन्हें इस समय पूरी धूप की ज़रूरत है। ये देखिए, तो अगर मिट्टी चिपचिपी है, गीली है, आप पानी दे के छाँव में रखते हैं ना तो इससे फंगस का डर ज़्यादा होता है। तो इस समय की धूप इन्हें बराबर मिलनी चाहिए। जब बहुत ही तेज़ मतलब लू वाली जो धूप होती है उसमें दिक्कत होती है, तो उनसे थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। तो गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 1 मुट्ठी इस तरह से हम इनमें दे रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिट्टी में मिला भी रहे हैं, ताकि पानी देने के बाद ये जो खाद है ना इनकी जड़ों तक, नीचे तक पहुंच सके। तो सब में जो है मैंने धीरे धीरे खाद मिला दिया। ये बड़ा वाला है तो इनमें थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। और जब मैं रिपोर्टिंग की ना तो इनके कोडेक्स को थोड़ा ऊपर रखी, ताकि जो भी इनकी जड़ें हैं थोड़ी मतलब अच्छी तरह से मोटी हो सके। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। तो 2-3 हफ्ते में इनमें खाद देनी चाहिए। तो अब मैं पानी भी दे देती हूँ, क्योंकि खाद देने के बाद जो है पानी दे देना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में हल्की सी नमी है तो आप आज गुड़ाई करते हैं तो वैसे ही छोड़ दीजिए धूप में। दूसरे दिन भी मतलब दूसरे दिन शाम की टाइम आप इनमें खाद दे के पानी दे सकते हैं। इस तरह से भी अपने एडेनियम में खाद दे सकते हैं।
देखिए रिपोर्टिंग करने के बाद मैं पहली बार इनमें इस तरह से खाद दे रही हूँ। अब पानी देने के बाद दोस्तों इन्हें मैं पूरी धूप में रखूँगी और पानी तभी देंगे जब इन्हें मतलब पानी की ज़रूरत होगी। ऊपर से मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती चेक करके पानी देंगे। देखिए मैंने इनको बिल्कुल सामने ही रख दिया ताकि इन्हें सुबह से लेकर शाम तक अच्छी धूप मिल सके। तो दोस्तों अडेनियम की देखभाल मैंने किया, इनकी गुड़ाई की, इनमें खाद दिया और अब इंतज़ार रहेगा इनकी मतलब नए नए ब्रांच का और इनके फूलों का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।